का जो ये वीडियो है ना, ये अभी जो पिछले 1 महीने से टॉपिक चल रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया पे भी, और मीडिया जो कि हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर भी, इंदौर मर्डर केस सोनम रघुवंशी का, उसी के ऊपर है। और उसमें भी सिर्फ एक ही बात के ऊपर, जितने भी मांगलिक है ना, इन्हें ना शादी ही नहीं करनी चाहिए, इनका शादी करना बैन हो जाना चाहिए। क्योंकि जब ये केस चला तो पता ही है, पहले मेघालय को कोसा गया, बिल्कुल ऐसा बना दिया गया कि मेघालय को तो इंडिया से बिल्कुल काट के रख दिया जाए, ये तो वो जगह ही नहीं है जो इंडिया का हिस्सा हो सकती है। फिर उसके बाद माफ़ीनामा हुआ, माना कि परिवार के लोगों ने भी अपोलॉजी की, माफ़ी मांगी, तो चलो एक बात है कि उनके घर में एक स्थिति बनी। और ऑब्वियस है कि उस टाइम पे मेंटली इंसान नॉर्मल नहीं होते हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने किया, लेकिन पूरे मीडिया ने भी किया, मेघालय से माफ़ी मांगी। फिर उसके बाद सोनम रघुवंशी, तो एक और नई कहानी चालू हो गई कि आजकल वुमेन का मतलब है पति का कत्ल। एक टाइम था जब मैन वुमेन का कत्ल करने में लगे होते थे, है ना। दहेज के चक्कर में कितनी लड़कियां जलाई गई, अभी भी होता है। अभी रिसेंटली एक केस निकल के आया फरीदाबाद का, जिसमें लड़की को घर के बाहर ही किसी गली में ही दफना दिया गया। 2 महीने बाद वहाँ से उसकी डेड बॉडी निकाली जाती है। वो अभी भी चलता रहता है। सो मैन के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी नहीं दिखानी है। नहीं, मैं मजाक की मोड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ये राजा रघुवंशी जैसे इंसान को देखते हो तो ऑब्वियस है ख़राब लगता है। बट मीडिया ने जो इसका वो बना के रख रखा है, एक्चुअली मैं उसी पे ही बोलना चाहती हूँ। तो पहले तो वुमेन की बड़ी इमेज ख़राब कर दी गई है, ऊपर से उसमें एक और टॉपिक उठा लिया गया कि मांग ले, बिना सोचे समझे जो मर्जी आए बोलो। पंडितों को उठा उठा के लिया है चैनल पर, फेस रीडर, पंडित, कैन यू बिलीव दिस। जिन लोगों को ये उठा के लेके आया ना, बाय गॉड मैं इनमें से किसी एक को भी अपनी जन्मपत्री ना दिखाओ। वैसे तो मैं खुद ही देख लेती हूँ, बट इनमें से तो एक को ना दिखाओ, क्योंकि ये जितने भी पंडित आते हैं ना, ये सारे के सारे घटना घटने के बाद बोलते हैं, घटना घटने से पहले कुछ नहीं बताते। क्योंकि शादी तो जन्मपत्री मिला के ही हुई थी। ऊपर से पहले लोगों के दिमाग में ये मंगल का भूत है कि मांगलिक नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखो ना, तो आपको जवाब मिलेंगे। जैसे ईसाइयों की जो जनसंख्या है वो आई थिंक सो 225 करोड़ के करीब है। मुसलमानों की जो जनसंख्या वो 180 करोड़ के करीब है। हिंदुओं की जनसंख्या 115 करोड़। तो मेरा सवाल ये है कि ये मांगलिक का कंसेप्ट ईसाइयों में फॉलो होता है, मुसलमानों में फॉलो होता है, जन्मपत्री कहाँ है हिंदुओं में। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये आता है कि जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता ही नहीं, 2 लोग, क्या उनमें मिस हैपनिंग्स नहीं होती है, उसमें डेथ नहीं होती है। तीसरा सवाल मेरा ये जाता है कि अगर शादी को लेकर के एक मांगलिक दोष कुंडली के अंदर होता है ना, तो कुंडली के अंदर ही ना मृत्यु का दोष भी होता है। सबकी कुंडली में होता है कि ये व्यक्ति कितने दिन जिएगा। हाँ, अगर इन चीज़ों को एक दूसरे से कॉरिलेट करके देखा जाए तो मैं कह सकती हूँ कि मृत्यु तो निश्चित थी राजा की, बट मृत्यु का कारण शादी बनेगी, ये फिर भी समझ में आता है। बट ये कह देना क्योंकि मंगल दोष था इसलिए ऐसा हो गया, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और लोग तो चाहे जो मर्जी है बोले, मैं उसमें ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। लेकिन मीडिया, नॉट सोशल मीडिया, मीडिया जो कि न्यूज़ चैनल है, जब ये इस तरह की न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं ना, तो वहाँ मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होता है। बिकॉज आप ना इस समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये मांगलिक होना, मांगलिक होने को अगर आप न्यूज़ चैनल के थ्रू पूरे इंडिया तक पहुंचाएंगे, आपको मालूम है लोगों के दिमाग में और कितना ज़्यादा ये बैठ जाएगा, मंगल था इस वजह से ऐसा हो गया। कुछ नहीं होता है।
मैं भी बता देती हूँ, मैं मांगलिक हूँ। और मेरी जो कुंडली आती ना, मुझे कुंडली देखनी आती है। मेरी कुंडली में ऐसा वाला मंगल का दोष नहीं है जो किसी की लाइफ को नुकसान करे। उल्टा मेरी कुंडली बहुत सपोर्टिव कुंडली है। एक तो हर किसी से मैच कर जाती है, दूसरी बात जिसके साथ जुड़ जाती है उसकी लाइफ को के लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम बन जाता है। ये मैं अपनी कुंडली की बात बता रही हूँ। हर किसी को वो सपोर्ट ही करेगी, बावजूद इसके कि उसमें मांगलिक होना है। हाँ, बहुत ज़्यादा जो मांगलिक दिखते हैं उसमें नहीं, जहाँ से शादी की कैलकुलेशन निकाली जाती है वहाँ का मंगल दोष नहीं है, बट मांगलिक है, व्यक्तित्व का मांगलिक है। और वो हमेशा सपोर्टिंग, जो मेरी लाइफ में आ जाएगा उसके लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। और मैंने खुद भी देखा कि हाँ, ये सत्य है। इतना ही नहीं, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी कुंडली किसी से मैच नहीं करती थी। कैन यू बिलीव दिस? जब उस ऐसी फ्रेंडशिप में कि उसने अपने मेल फ्रेंड के साथ भी अपनी कुंडली मिलाई थी। ये कहानी है 2007 की। हाँ, मुझे याद है, मेरा एक फ्रेंड था 2007 में, तब उस वक्त मुझे कुंडली देखनी नहीं आती थी, तो उसने अपनी कुंडली मेरी कुंडली से मैच कराई। 31 गुण मिले थे और बड़ा ताज्जुब में था। कहता है तुमसे सबसे ज़्यादा गुण मिले, मेरे किसी से इतने गुण ही नहीं मिलते हैं। इवन तो मेरी फैमिली में भी मेरी कुंडलियाँ पता नहीं किस किस से मिलवा दी उन्होंने, और मुझे यही बताया गया कि उसकी कुंडली मिलाए तो मैच नहीं करती, तेरी कुंडली मैच करती है। पर यकीन जानो, कुंडली जो कहती हो कहती हो, मैंने ना जिंदगी को लर्न बहुत किया है और उसमें सीखा है कि ह्यूमैनिटी वास्तव में होती क्या है, करेज का मतलब क्या होता है और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्योंकि मंगल का मतलब होता है करेज। और मैं अपना ना ये वीडियो को भी डिलीट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है, मंगल है और मांगलिक में आती है, बट सपोर्टिव कुंडली है। जिसकी कुंडली से जुड़ जाएगी उसकी लाइफ बन के खड़ी हो जाएगी। इतना ही नहीं, 2017 अगस्त 2017 की बात है, एक वास्तुशास्त्र वाले थे, तब मैं उस वक्त रियल एस्टेट में जॉब करती थी। उन्होंने मेरा चेहरा देख के बता दिया था, तुम्हारे साथ जो जुड़ता होगा उसकी लाइफ बन के खड़ी हो जाती होगी। तो अब मीडिया में मंगल दोष मंगल दोष मंगल दोष क्यों करने में लगे पड़े हो? अच्छी खासी जिंदगी बिगड़ जाती है ये एक लाइन यूज करने से। मंगल का मतलब होता है करेज, और करेज के साथ अगर विवेक जुड़ जाए ना, उससे तो बेस्ट पर्सनालिटी कोई नहीं। और मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने लाइफ को लर्न किया है। कितने साल हो गए सोशल मीडिया पर मैं भी हूँ, आज तक मैंने कभी किसी को ट्रोल नहीं किया, क्योंकि मेरा विवेक कहता है कि सोशल मीडिया पे आकर के ये सब गंदगी बचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोशल मीडिया पर किसी को देना है तो विवेक दो, स्ट्रेंथ दो, करेज दो। मेरा एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो किसी को डीमोटिवेट कर सकता है, और कभी होगा भी नहीं। और जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ उससे भी बेस्ट वीडियो होंगे। और मैं बता देती हूँ, मैं मांगलिक हूँ, किसी की लाइफ को मेरे से नुकसान नहीं हुआ है। जिसकी लाइफ को हाथ लगा है उसकी लाइफ बन के खड़ी हुई है। और ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक वीडियो में बता रही हूँ, मेरी किताबें पब्लिश होनी है, कहानियाँ सारी मेरे ऊपर ही है। पढ़ के देखना जरा किस किस की लाइफ और कैसे बन के खड़ी हुई। और मेरी लाइफ कहीं कम रह जाती है मैं वो भी नहीं मानती। मैं एक ऐसी बंदी हूँ जहाँ खड़ी हो जाओ अपने आप में एक होती हूँ। होल लाइफ है मेरी जिसमें कभी कोई मेरे को डिसऑनेस्ट नहीं कह सका, जिसमें कभी कोई मुझे कनिंग नहीं कह सका। गुस्से वाला बोल दिया, अब आप बोलोगे मंगल है गुस्से वाला, नहीं मंगल क्या, इतनी ट्रोलिंग जो चल रही है सारे मांगलिक है। ये क्या निकल क्या रहा है अंदर से? फ्रस्ट्रेशन। जिसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है उसको गुस्सा है। आप केवल एक बात को सुनो और मैं यकीन जानो मेरा गुस्सा भी बहुत कंट्रोल वाला है। दिमाग लगा के गुस्सा कर रही होती हूँ मैं, पता है कि ये बंदे ने सुधरना नहीं है, तो इसके ऊपर गुस्सा ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा ताकि इसकी लाइफ स्टेट डाउन पर आ जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तब तमीज से बिहेव कर ले।
अदरवाइज तो गुस्सा भी करूँ तो किस चीज़ के लिए करूँ? मुझे तो तुमसे कुछ चाहिए नहीं। मुझसे इंसान हारते हैं, जानते हैं किस लिए? क्योंकि मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं। आदमी फंसा हुआ कहाँ है? जहाँ उसको कुछ चाहिए होता है। मैंने अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी बना रखी है, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। मेरा केवल लोगों के साथ विचार का आदान प्रदान चलता है, और जिसने विवेकशील विचार मुझे दे दिए उसके लिए ग्रेटिट्यूड। मेरी मेंटल स्टेट तो एम्पैथी की स्टेट मानी जाती है कि यार मेरे फादर बोलते थे मेरे लिए कि मुझे मालूम है सब तुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो मुझे कहते थे तू जरा भी डिप्लोमेटिक नहीं है। हाँ सर, जहाँ प्रेम है वहाँ डिप्लोमेसी क्यों? इंटेलिजेंस में सबसे ऊपर नाम आता था मेरा, बट वो मुझे हमेशा बोलते थे तू जरा भी डिप्लोमेटिक नहीं है। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है ना, आपको दरअसल प्रेम की परिभाषा समझ में नहीं आती, मुझे वो आती है। मैं जो कर रही हूँ प्रेम में कर रही हूँ, वरना कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं आपको देने का काम कर रही हूँ। तो ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, और समाज को ना ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बना ही रहे हो तो फिर एक काम करो, जितने मांगलिक है ना सबकी शादियाँ बैन कर दो। कहो शादी ही मत करना तो। मैंने भी नहीं की, लेकिन मंगल को ध्यान में रख के की। मुझे लगता है यार शादी करनी है तो उससे करो ना जिससे आपका मेंटल स्टेट मैच करना है। बाकी तो मैं टोटली इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, कभी थी भी नहीं, है भी नहीं, होगी भी नहीं। आई एम हैप्पी विद मी। और दुनिया के जितने भी बच्चे ना सब मुझे अपने महसूस होते हैं। हाँ ठीक है, नई जनरेशन है, इसके साथ टाइम बिता। लोगों में इतनी गरीबी है, उन पे ध्यान दे लो। आप रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में लेके आते हो जिससे आपका मेंटल स्टेट मैच नहीं करता, और फिर उसके बाद एक दूसरे को ख़त्म करने का काम कर रहे होते हो। यही एक रीज़न है जो मुझे शादी जैसी चीज़ समझ में नहीं आई। क्योंकि जो लोग मुझे ये समझाते हैं ना, मैं उनसे यही पूछती हूँ कि तुम लोग आपस में लड़ते क्यों? बिकॉज मैं अगर मैरिज करती ना, मैं 1 घंटे की भी लड़ाई उसमें बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़ने के लिए शादी की है। तो यही सारी चीज़ें थी। और उल्टा मेरे केस में तो ये भी होता था, मैं तो खैर कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुई किसी में, लेकिन जब मेरी शादी वादी की बात चलती भी थी ना, तो वो ना सुधार देगी उसको। मैंने कहा क्यों सुधारना, क्यों है? सुधरे सुधराए कोई ढूंढ लो। ढूंढने निकले हो आप मेरे लिए तो सुधरे सुधराए को ढूंढ लो। शादी करके मुझे उसे सुधारना क्यों है? वाइफ बनना है कि टीचर बनाना है मुझे? यकीन जानो, कभी सुना होना ये शादी के किस्से हिंदुस्तान में चलते कैसे हैं? कोई मतलब नहीं है। और क्यों नहीं की वो मैं बता देती हूँ। जिससे मेंटल कंपेटेबिलिटी मैच करती थी, मुझे लगता था कि हाँ ही इज़ द राइट मैन फॉर मी, तो घर में कास्टिज्म को लेकर के ऑब्जेक्शन उड़ जाता था। एक बार मेरे फादर को मैंने बोला था कि मुझे लगता है ये लड़का सही रहेगा। अफेयर में नहीं थी मैं, बट मुझे लगा ये लड़का सही रहेगा। ही सेड कि वो कास्ट हमारी कास्ट का नहीं है। मैंने कहा इनको ना समझ में नहीं आएगा। बेटर है चैप्टर ही क्लोज कर दो। तो इतनी शांति से तो मैंने ये चैप्टर क्लोज कर दिया। मेरे मंगल दोष होने की वजह से किसी को नुकसान नहीं होता। मेरी कुंडली सबके साथ मैच कर जाती है। और ऑफिसेज में बता रही हूँ, मेरी रिप्लेसमेंट कभी नहीं होती। ये मेरे ऑफिस का रिकॉर्ड है कि मेरी रिप्लेसमेंट कभी नहीं होती। और क्या चाहिए भाई? टू एच है, टू एच। और सबसे ज़्यादा खराब मुझे तब लगता है जब न्यूज़ चैनल्स इस तरह की चीज़ों को स्प्रेड करते हैं, क्योंकि ये मान लेना चाहिए कि 70% लोग रिजिडिटी को फॉलो करते हैं। आप उनके अंदर विवेक नहीं ढूंढ सकते, ये संभव नहीं है। और उसमें आप मीडिया में
ये सारी चीज़ें स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने कुछ ढंग की बातें स्प्रेड करो ना, इसमें से और भी बहुत कुछ निकल के आ सकता है। जैसे आज एक मांगलिक होना क्या होता है मैंने बता दिया, अपना ही केस बताया। सही बता रही हूँ, जहाँ पे बड़ी डिमांड होती है ऑफिस में मेरी, जो बिगड़ा हुआ काम है इसको दे दो, ये सुधार देगी। बिकॉज मंगल, मंगल का मतलब होता है करेज। शादी वाले खाने में नहीं बैठा है, शादी के जो घर होते हैं ना कुंडली में, वो होता है 7 और 8। मेरा बैठा है पहले घर में, यानी व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व में मांगलिक हूं मैं, तो मेरे पास करेज है। जिसकी लाइफ को हाथ लगाओ उसी की सुधर के खड़ी हो जाती है। ये सब बेकार की बातें हैं, मैं इस सब में बिलीव नहीं करती। बट मैरिज को लेकर के ये सारी चीज़ें भी, कि बस मंगल होना चाहिए। हाँ ठीक है, जन्मपत्री एक चीज़ होती है, उसके कुछ होते हैं ऐसे भी। अब मुझे देख लो, शायद मेरी कुंडली में शादी होना ही नहीं लिखा होगा, ये भी हो सकता है। पर मैं इन सब चीज़ों को लेकर के, खासकर रिलेशनशिप को लेकर के बहुत अलग रही हूँ। मुझे बहुत अकेलेपन की आदत रही है, विवेकशील व्यक्तित्व की ज़रूरत रही है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ लोगों की मदद हमेशा ही करती हूँ। देना मेरे जीवन की प्रवृत्ति है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लाइफ में सिर्फ मैं खुद हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ मांगलिक, क्योंकि ये जीवन आपका है, इसके प्रति सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लिया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं आप है, और आप तैयार हैं इस समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, यकीन जानिए आपसे बेहतर व्यक्तित्व कोई नहीं। मैं तो मानती हूँ मैं एक बेहतर व्यक्तित्व, क्योंकि पूरे समाज को चैलेंज देती हूँ कि बताओ कहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाया। सोशल मीडिया पर है, पर हूँ मैं ट्रोलिंग नहीं करती, हरगिज़ नहीं करती, और कभी करूँगी भी नहीं। और यकीन जानिए मेरे चैनल पे ऐसे किसी भी इंसान की एंट्री कभी नहीं होगी जो इस समाज को बिगाड़ने का काम कर रहा होगा। तो ये वीडियो वैसे स्पेशली बना है मीडिया पीपल के लिए। स्टॉप डूइंग दिस। पता लगा किसी दिन मैंने कोई चैनल बना दिया इन सारे न्यूज़ चैनल को रिप्लेस करने के लिए। क्योंकि क्या है कि पहले कभी छोटी थी मैं, तो कुछ देर की वीडियो आती थी, वो सॉरी न्यूज़ आती थी आधे घंटे की पूरे दिन में। अभी ना 24 आवर्स का इनका चैनल चलता है। अब न्यूज़ तो इनके पास होती नहीं है, तो ये क्या कर रहे होते हैं, लोगों की साइकोलॉजी से खेल रहे होते हैं अपने टीआरपी बनाने के लिए। बस यही काम है। मेघालय का देखो जरा, मांगलिक का तो बाद में इशू चालू हुआ, पहले मेघालय का देखो क्या हुआ। कभी भी देखना, कोई भी न्यूज़ चल रही होगी, मैं हाथ के हाथ कभी रिएक्ट नहीं करती। मैं पहले उन सब चीज़ों को समझ रही होती हूँ, फिर उसके बाद बोलती हूँ। और किसी भी टॉपिक में मेरे 15-20 इतने वो नहीं आ रहे होते, क्योंकि मैं यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी से खेलने के लिए नहीं हूँ। उसको एक सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए मैं सोशल मीडिया पर हूँ, अदरवाइज मैं होती नहीं। तो मैं जो कहना चाहती थी मैंने कह दिया। अभी के लिए इतना ही। वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है। थैंक यू सो मच।